नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका हार्दिक स्वागत। तो आज इस क्लास में हम प्रश्नावली 16.3 और 16.4 पढ़ेंगे। तो 16.3 और 4 से पढ़ाने से पहले बता देता हूँ इन प्रश्नावलियों में है क्या। तो 16.3 में आपको ठोस आकृति शंकु के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठोस आकृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम आज तीसरी आकृति पढ़ेंगे जिसका नाम है शंकु। इससे पहले वाले क्लास में हमने दो आकृतियां घनाभ और घन के बारे में पढ़ लिया था, बेलन के बारे में पढ़ लिया था। तो सॉरी, आज ये चौथी आकृति हमारे पास शंकु। तो देखो शंकु की आकृति होती है किस प्रकार है। ये शंकु की आकृति होती है। ये जो नीचे का भाग होता है उसे हम वर्ताकार भाग बोलते हैं, और यह जो भाग होता है उसे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। और ये शंकु का शीर्ष होता है। क्या होता है? शंकु में एक ही शीर्ष होता है और ये शीर्ष यहाँ होता है। यह जो होती है वो इसकी स्लैंट हाइट मतलब त्रिक ऊंचाई, एल बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई। और यहां से यहां तक जो ये होती है वो इसकी होती है त्रिज्या आर। और इस शीर्ष से ये केंद्र है, इसके जो ये लंबवत दूरी होती है उसे हम एच बोलते हैं, ऊंचाई। तो प्रश्न में ध्यान रखना, यदि ऊंचाई नाम आए तो उसे एच लिखना है, और तिर्यक ऊंचाई नाम आए तो उसे एल लिखना है, स्लैंट हाइट एल। तो इस शंकु की आकृति पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इसके आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का आधार कैसा होता है? वर्ताकार। तो आप लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पीछे लगाना है वर्ग इकाई। क्या लगाना है? वर्ग इकाई। इसी प्रकार शंकु के वक्रपृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल। तो शंकु का ये होता है वक्रपृष्ठ, और वक्रपृष्ठ होता है इसका पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब देखो यहाँ एल आया है, तो पहले आपको एल ज्ञात करना चाहिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई याद करना है, उसे एल लिखते हैं। अब देखो ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इधर एल, यहाँ 90 डिग्री का कोण है। तो पाइथागोरस फॉर्म में काम आ रहा है। क्या आ रहा है? पाइथागोरस फॉर्म में से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ एल ज्ञात करना है, तो आ जाएगा अंडररूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब रही आपको पूछ ले शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल पूरे का, तो पूरे में क्या करना है? वर्ताकार भाग का और वक्रपृष्ठ का दोनों का ऐड करना है। वक्रपृष्ठ का पाई आर एल और वर्ताकार का पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लो, तो यहाँ से रहेगा एल प्लस आर, और पीछे लिखना है वर्ग इकाई। अब आपको इसका लास्ट की पूछ ले शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो आप शंकु का आयतन लिखोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। क्या लिखोगे? घन इकाई, क्योंकि आपने आयतन ज्ञात किया है। आयतन की इकाई क्या होती है? घन। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस प्रकार ये तो वे शंकु से संबंधित क्षेत्रफल के सूत्र, आयतन, त्रिक ऊंचाई निकालने के सूत्र हो गए। अब देखो इसमें एक आपको इस प्रश्नावली में गोला भी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? गोला। तो उसके बारे में बता देता हूँ आपको। गोला ये होता है गोला, वर्त जैसी आकृति होती है। इसमें यहाँ से यहाँ तक होती है इसकी त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या।
तो गोले के अंदर, इसके अंदर वक्र पृष्ठ नहीं होता, ध्यान रखना। गोले का वक्र पृष्ठ कहो चाहे संपूर्ण पृष्ठ कहो, एक ही आता है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा इसका? 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अब दूसरा रहा इसका आयतन। दो सूत्र होते हैं, आयतन निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। लेकिन जब बात आ जाए अर्धगोले की, किसकी आ जाए? अर्धगोले की। अर्धगोला ये होता है, अर्धगोले का ये जो भाग है वो वक्र पृष्ठ होता है। क्या होता है? नींबू होता है, उसको काटने पर जो पीला वाला भाग होता है वक्र पृष्ठ होता है, और जो ऊपर भाग दिखता है वो वर्ताकार भाग होता है। क्या होता है? वर्ताकार भाग। तो अर्धगोले के अंदर वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल वो आएगा पाई आर स्क्वायर, और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आप पूछे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ नीचे वाला होता है, तो नीचे वाले के लिए देखो संपूर्ण क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब आपको संपूर्ण पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ ले? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दो, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? वो 3 पाई आर स्क्वायर, और पीछे लिखना है वर्ग इकाई। क्या लिखना है? वर्ग इकाई। अब आपको जैसे इसमें पूछ ले आयतन, क्या पूछ ले? आयतन, कि अर्धगोले का आयतन लिखो, तो आपको मालूम है गोले का आयतन क्या होता है, उसको आधा कर दो। तो 4/3 पाई आर क्यूब को आधा करने पर क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, और पीछे लिखना है घन इकाई। क्या लिखना है? घन इकाई। तो इस प्रकार ध्यान रखना, ये होते हैं गोले और अर्धगोले के संबंधित सूत्र। अब हम इनसे संबंधित क्वेश्चनों को लेते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे 16.3। 16.3 प्रश्नावली का पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, देखो प्रश्न 1 कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी की है? 28। तो आप लिखोगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 28 सेंटीमीटर है। शंकु ऊंचाई h कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। और आधार की त्रिज्या, त्रिज्या जिसे हम r लिखते हैं, आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर। और कह दिया आपको वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो देखो आपको वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, तो आपको पता है वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। तो पहले इसमें एल ज्ञात करनी पड़ेगी। इसकी त्रिक लंबाई आपको नहीं दे रखी है, त्रिक लंबाई नहीं दे रखी है। तो आप हल करोगे तो उस समय निकालोगे शंकु की त्रिक लंबाई, और शंकु की त्रिक लंबाई होती है एल √h² प्लस r²। शंकु की त्रिक लंबाई क्या होती है? √l² प्लस r² बराबर प्लस h²। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? वो आप जानते हो 441। और 28 का कितना होता है? तो 28 का कितना होता है? 784। कितना होता है?
784 और इसका होता है 441, दोनों को जोड़ लो। 5 8 4 12, 7 4 11 और 1 12, 222। अब देखो ये 222 किसका वर्ग होता है, तो आप निकालोगे 222 किसका होता है, 35 का। तो आपके पास त्रिक लंबाई आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिक लंबाई आती है, आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। तो आप लिखोगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर देखो परसेंट में 21, एल देखो अभी आप निकाल ली 35। कितनी बार कट जाएगा ये, 5 बार। अब 22 × 21 × 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105। अब 105 को क्या करना है, 22 से गुणा करना है। तो ये 105 है, इसको आप 22 से गुणा करोगे, 10 2, कितना हो जाएगा, 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ऐसे इसका पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है, संपूर्ण। तो आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्या होता है, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। तो पाई का मान रख देना आप 22/7, आर आपने निकाली 21, एल आपकी है 35 और आर वापस है 21। 7 के पावड़े से 3 बार, 22 × 3 × ये कितने हो जाएंगे, 56। अब इनको गुणा कर लो तो ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना था। अब हम इसका क्वेश्चन लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो उसमें दे रखा है शंकु का आयतन दे रखा, आपको क्या दे रखा है, शंकु का आयतन। क्वेश्चन सेकंड है जिसमें आपको शंकु का आयतन दे रखा है। शंकु का आयतन, प्रश्न कह रहा है कि शंकु का आयतन है जो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई h है वो 24 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिक ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। तो त्रिक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिक ऊंचाई को बोलते हैं हम क्या है, L। त्रिक ऊंचाई L जो आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो दिया हुआ क्या है, जो दिया हुआ उसी से चलना है कि शंकु का आयतन हमें दिया हुआ है, शंकु का आयतन 1232। अब शंकु का आयतन होता है क्या है, शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान रख लो 22/7, आर आपको नहीं दे रखी है छोड़ दो, एच आपको दे रखी है 24 बराबर इधर 1232। अब आपको आर स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर निकालने के लिए 1232 ये 7 गुणा हो जाएगा बट्टा 22 × 24। अब देखो 2 के पावड़े से 11 बार कट रहा है, तो 2 के पावड़े से 6 बार, 6 दूनी 12, वापस 1 बार और ये 6 बार। 11 से देखो इसको काट सकते हो गए, 11 के पावड़े से 5 बार 55
और पीछे कितने रह गए 6, 6 बार 56। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया 56 इंटू 7/24। देखो ये भी दोनों कट रहे हैं, किसके पावर से कट रहे हैं, देखो 2 से काटोगे दिए 12 बार, 2 से काटोगे दिए 2 बार और फिर 8 बार। और देखो 4 से कट रहा है क्या, 4 से ये 3 बार और 4 से ये 7 बार। आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7/3। तो इस प्रकार ये आपकी आर स्क्वायर का मान जाएगा। अब यहीं रखना आपको आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि आपको एल स्क्वायर निकालना है। तो एल तिर्यक ऊंचाई होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आपके पास ये आ गया और एच कितना है 24। आर का मान रख दो, एच का मान रख दो और फिर दोनों का योग कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई एल आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ध्यान रखना, जो चीज़ पहले दी हुई है उसका आप मान रखकर जो मान दिया हुआ है वो लिख दो और जो ज्ञात करना है उसको छोड़ दो। अब देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं हम 7वां। इसी प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब बताओ शंकु का आधार कैसा होता है, तो मैंने आपको बताया था ये शंकु होता है, इसका आधार ये वर्ताकार होता है। कैसा होता है, वर्ताकार। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वो आपको दे रखा है 154। कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कह रहा है उसकी तिर्यक ऊंचाई 25 है। तिर्यक ऊंचाई जिसे एल कहेंगे वो 25 सेंटीमीटर है। कितनी है 25 सेंटीमीटर है। तो आपको कह रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई h वो आपको ज्ञात करनी है। तो जब आप हल करोगे इसका, तो हल करते समय सबसे पहले लिखोगे आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ताकार पाई आर स्क्वायर, वो आपको दे रखा है 154। पाई का मान आप 22/7 रखो, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर बराबर 154। अब आर स्क्वायर निकालना है 154 गुणा 7/22। 22 के पावर से देखो ये 7 बार कट जाएगा पूरा पूरा। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा गुण 50। आर निकालना है, आर हो जाएगा √ गुण 50। किसका होता है ये 7 का। तो त्रिज्या आर आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। लेकिन आपको क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। अब ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आपको मालूम है त्रिक लंबाई एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल आपको दे रखा है 25, तो लिख लो 25 का स्क्वायर। एच आपको ज्ञात करना है, छोड़ दो। आर अभी आपने लिखी थी 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, इधर 7 का स्क्वायर गुण 50 आगे इधर क्या जाएगा माइनस। अब गुण 50 इसमें से माइनस कर लो। आर स्क्वायर आपको दे रखा है ना, तो गुण 50 इसमें माइनस करो, कितने रहेंगे 576। तो एच स्क्वायर बराबर 576। अब एच निकालना है, एच देखो स्क्वायर इधर रूट में जाएगा 576 का √ तो 576 किसका होता है 24 का होता है, 23 का होता है। तो आप बताए किसका होता है, ये 24 का स्क्वायर होता है। तो 24 सेंटीमीटर ये आ जाएगी इसकी h। और प्रश्न में पूछा है इसकी h ज्ञात कीजिए, तो h आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उनको सोल्व करना है। अब हम अगली प्रश्नावली लेते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी प्रश्नावली का 12वां क्वेश्चन। 16.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन,
उस 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर भुजा के एक गन से बड़े शंकु काटा जाता है। 14 सेंटीमीटर भुजा का ये गन है, ये गन दे रखा है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। इसमें बड़ा से बड़ा शंकु काटना है, तो बड़े से बड़े शंकु काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा लेना पड़ेगा जिसका आधार इस नीचे वाले फलक में आ जाए पूरा, ये शंकु। तो आप लिखोगे गन की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, तो शंकु का व्यास बराबर होगा इस भुजा के बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी शंकु की, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, तो ऊंचाई h होती है यहाँ से यहाँ तक, और वह ऊंचाई h किसके बराबर होगी, इस भुजा के बराबर 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, कह रहा है बड़े से बड़े शंकु का आयतन, तो आप लिखोगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। क्या होता है, 1/3 पाई का मान 22/7, आर आपके पास 7 गुणा 7 और h कितनी है 14, 7 से 14 2 बार, 22 इंटू गुण 50 इंटू 2/3, तो 22 दूने 44 इंटू गुण 50/3, और पीछे लिखना आपको घन सेंटीमीटर। तो ये आएगा शंकु का आयतन, बड़े से बड़े शंकु का आयतन। ध्यान रखना है, बड़ा से बड़ा शंकु काटोगे तो उसकी जो व्यास होगा, शंकु का व्यास होगा, वो इसकी भुजा के बराबर हो जाएगा, और शंकु की ऊंचाई है वो भी इसकी भुजा के बराबर हो जाएगी। और इस प्रकार आपसे क्वेश्चन सोल्व होता है। अब हम अगली प्रश्न लेते हैं 16.4। 16.4 प्रश्नावली में देखो गोला अर्धगोले के बारे में बताया गया है। तो इनके सूत्र तो पहले आपने देख लिए हैं, अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले दूसरा क्वेश्चन है, उसको हल करते हैं कि उसमें लिखा हुआ है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि आप बताए इसे वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 616 वर्ग सेंटीमीटर, यह आपको दे रखा है 616 वर्ग सेंटीमीटर, और कह रहा है गोले का आयतन ज्ञात करो। तो आयतन ज्ञात करने के लिए पहले इसकी ज्ञात करनी पड़ेगी त्रिज्या। अब सबसे पहले को दिया हुआ है क्या, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो होता है क्या पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर 616, 4 का मान 4, पाई का मान आपको 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616, आर स्क्वायर निकालना है 616 गुणा 7/4 इंटू 22। पहले 4 से काट लो या 22 से काट लो, 22 से देखो कितनी बार कट रहा है, 11 से काट लो, 11 के पावड़े से तो 11 दूने 22, 11 के पावड़े से 11 55, पीछे और एक रह गए ये 56, फिर 2 के पावड़े से देखो कितनी बार कट रहा है ये 28 बार, ठीक है, 4 के पावड़े से 7 बार, तो आर आ गया 7 इंटू 7 अर्थात अंडरूट गुण 50, इसको अंडरूट हो जाएगा तो कितना जाएगा आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये क्या आएगी इसकी त्रिज्या। अब आपको कह रहा है गोले का आयतन ज्ञात करो, तो आप लिखोगे गोले का आयतन, और गोले का आयतन आपको मालूम होता है क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7, आर कितनी देखो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 ये कट जाएगा,
22 इंटू 4 88 इंटू 49/3। अब इन दोनों को गुणा करके 3 का भाग देना है। तो गोलन का आयतन क्या होता है? गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब इन दोनों गुणा करके आप 3 का भाग दोगे तो वो घन सेंटीमीटर इस गोले का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो दिया हुआ क्या था? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपने पहले क्या निकाल ली? त्रिज्या। त्रिज्या निकाल के आपको निकालना है इसका आयतन। अब इसका 5वां क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है एक बेलन एक शीशे का बना हुआ है। शीशा धातु होती है, ये बेलन है शीशे का बना हुआ है, ये ठीक है। ये बेलन एक ही शीशे का बना हुआ है, मतलब ठोस बेलन हो गया, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर। यहां लिख ले जाओ आप, बेलन की त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। r लिखोगे, ऊंचाई h बराबर है 10 सेंटीमीटर। इसे पिघालना है। अब शीशा है, धातु है, पिघल जाएगी। पिघाल कर इसको क्या बनाना है? गोलियां बनानी है। क्या बनानी है? गोलियां बनानी है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की आपको गोलियां बनानी है। कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? पूछा है कितने गोले या गोलियां बनाई जा सकती है। तो आप लिखोगे गोले की त्रिज्या, इसको बड़े आर से लिख दो और इसको छोटे आर से लिख देना। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इसको छोटा आर लिख दो और इसको यहाँ पर बड़ा आर, या R1 R2 लिख दो, कोई एक लिख सकते हो आप। अब आपको बेलन से क्या बनाना है? गोला बनाना है। तो कभी भी ध्यान रखना, एक आकृति दूसरी आकृति में रूपांतरण हो रही है, अर्थात चेंज हो रही है। क्या रखोगे? जब भी एक ठोस या आकृति दूसरी ठोस या आकृति में बदल रही है तो उनका आयतन हमेशा समान होगा। क्या होगा? समान। तो आप लिखोगे माना बेलन को पिघलाकर n गोले बनाए जा सकते हैं। n गोले बनाए जा सकते हैं। तो n गोलों का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। तो n का n बेलन का आयतन बटा गोले का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अब बेलन के हमने बड़ा आर लिखी ना, तो बड़ा आर लिख देंगे। और गोले का आयतन आपको पता है 4/3 पाई r क्यूब। अब पाई से पाई तो यहाँ कट जाएगा, काट लो। बड़े आर, तो बड़े आर की वैल्यू कितनी है? 4 × 4, और h की वैल्यू कितनी है? 10। यहाँ ये 4/3 है तो 3 ऊपर गुणा में चला जाएगा, पाई से पाई कट गया। r क्यूब, r कितनी है इसकी? 2, तो 2 का क्यूब 2 × 2 × 2। देखो 4 से 4 कट रहा है, 2 दूनी 4, 4 कट रहा है, 2 के पावड़े से ये 5 बार कट रहा है, तो 5 3 15। तो कितने गोले बनाए सकते हैं? 15 गोले बनाए जा सकते हैं। बोर्ड के अंदर ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा सकते हैं, कितनी आकृति, कितने गोले, कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। तो उसमें ध्यान रखना है, जिस आकृति से बनना है उसका आयतन ऊपर लिखना है, जो आकृति बनना है उसका आयतन नीचे लिखना है। मतलब जिससे बनना है वो तो ऊपर लिखना है और जिस आकृति में ढालना है वो नीचे लिखना है। तो वो संख्या आ जाएगी कितने गोले या कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही देखो,
8वां क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जा सकते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु गोले, इनसे समान त्रिज्या के, अब त्रिज्या आपको मालूम नहीं है, समान त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? समान त्रिज्या के 8 गोले बना सकते हैं। ऐसे 8 गोले बना सकते हो आप। ये 8 गोले बना सकते हो। इन सब की त्रिज्याएं समान है, इन सब की त्रिज्याएं क्या है? समान है। तो आपको बताना है इनकी त्रिज्याएं क्या होगी। तो इस बड़े गोले से हमने ये छोटे 8 गोले बनाए, तो क्या लिखेंगे? बड़े गोले का आयतन बराबर 8 छोटे गोलों का आयतन। क्यों? क्योंकि बड़े गोले से आपने छोटे गोले बनाए तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो आप लिखोगे बड़े गोले का आयतन, मैंने क्या कहा आपको, कभी भी एक आकृति दूसरी आकृति में रूपांतरण होती है, चेंज होती है, दोनों का आयतन बराबर कर दो। तो बड़े गोले का आयतन बराबर 8 छोटे गोलों का आयतन। अब बड़े गोले की त्रिज्या मैंने बड़ा लिख दी है, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 8 का 8 छोटे गोलना हो जाएगा 4/3 पाई आर, छोटा लिख दो यहाँ पर, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट। आर देखो इसका कितना है? 10⁻³ गुणा 8 आर क्यूब। आपको आर क्यूब निकालना है, तो आर क्यूब हो जाएगा 10⁻³ बट्टा क्या चला जाएगा? 8। आपको मालूम है 8 क्या होता है? 2⁻³ होता है। क्या होता है? 2⁻³ तो मैंने लिख दिया 10/2⁻³ होल क्यूब। ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो यहाँ क्या आ गया? आर क्यूब बराबर 5⁻³ घात 3 से घात 3 कट, आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अर्थात उन गोलों की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। उन छोटे गोलों की त्रिज्या कितनी आएगी? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले बनाए जाएंगे। एक ऐसा ही इस पर सामने का 13वां क्वेश्चन है कि एक गोले का व्यास दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर और उस गोले का व्यास दिया हुआ है। एक पानी की टंकी है, उसमें से 3000 गोले संपूर्ण रूप से भरकर बाहर निकाले गए हैं। मतलब कह रहा है आपको प्रश्न में कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या दे रखी है और उसी प्रकार के 3000 गोले एक टंकी में से भरकर बाहर निकाले गए हैं। तो बताओ टंकी से कितना पानी बाहर निकला या बाहर निकले पानी का आयतन। तो इसमें करना क्या है? ये टंकी है, अब टंकी की आकृति कोई नहीं है और टंकी की आकृति से इसमें कोई मतलब ही नहीं है। आपको ध्यान रखना है इसमें से गोले निकाले हमने और उन गोलों की त्रिज्या है 0.7 सेंटीमीटर। 0.7 सेंटीमीटर है और इसमें से कितने गोले भर के बाहर निकाले? इस प्रकार के 3000 गोले संपूर्ण रूप से भरकर बाहर निकाल दिए। मतलब एक गोला भरा बाहर निकाल दिया और भरा बाहर निकाल दिया, ऐसे 3000 गोले इसमें से संपूर्ण रूप से भरकर बाहर निकाल दिए। और आपको पूछा बाहर निकले पानी का आयतन, तो आप सीधा निकलोगे बाहर निकले पानी का आयतन बराबर 3000 गुणा गोले का आयतन, कि जितना एक गोले का आयतन होगा उसको 3000 से आप गुणा कर देना, वो बाहर निकले पानी का आयतन हो जाएगा। तो क्योंकि एक गोले का आयतन जितना आता है उसको 3000 से गुणा कर दो, एक गोले का आयतन आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर का मान क्या रखोगे? 0.7। क्या रखना है? 0.7। 3000 × 4/3 पाई का मान 22/7, आर हो गया 0.7 0.7 0.7। ये पॉइंट हो 1 2 3, 3 पॉइंट आगे 3 जीरो लगाओगे, 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल, 3 से 3, 7 से 7। अब गुणा कर लेना 88 × 49। इन दोनों को गुणा करने पर जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा वो बाहर निकले पानी का आयतन आएगा। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, इसमें इतना ही करना था कि एक गोले का आयतन बराबर हो जाएगा एक गोले का आयतन
जितना होता है उसको 3000 से गुणा कर लेना, संपूर्ण निकले पानी का आयतन आ जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली क्वेश्चन है। अब मैं विविध प्रश्नावली का एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। प्रश्न क्रमांक 11। उस प्रश्न क्रमांक 11 में आपको कह रहा है विविध 16, उसका 11% कह रहा है कि क्रम से 6, 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघालकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। 3 गोले ये, ठीक है, जिनकी त्रिज्या 6, 8 और 10 है। इन्हें पिघालकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी R2 है और इसकी R3 है। इन तीनों को पिघालकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो आप लिखोगे तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। क्योंकि मैंने कहा आकृति जब भी एक दूसरे में चेंज होती है तब आयतन बराबर होते हैं। तो तीनों गोलों का आयतन, पहले गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब, और बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। देखो 4/3 पाई सबसे कॉमन आ रहा है, तो यहां से ले रहा है r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब और यह 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। r कितना है 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब बराबर बड़े r का क्यूब। 216, 512 और इसका होता है 1000 बराबर r क्यूब। अब इनको जोड़ो तो जोड़ने में देखो कितना हो रहा है 8, 1728 बराबर r क्यूब। कितना हो रहा है 1728 बराबर r क्यूब। अब आपको r निकालना है तो 1728 का आपको घनफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? घनफल। तो 1728 का घनफल किस प्रकार निकालते हो? निकालना था आपको 1728 पहले 2 का दे लो, कितनी बार 8 बार, 6 बार, 4 बार, वापस 2 का 4 बार, 3 बार और 2 बार, वापस 2 का 2 बार, 1 बार और 6 बार, वापस 2 का 108, वापस 2 का 54 और 2 का 27। अब 27 में जाएगा 3 का 9 बार, 3 बार, 3 का 3 1 बार। अब घनफल निकालने अर्थात 3 3 के जोड़े, समान संख्या के 3 3 जोड़े। तो यहाँ से भी 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, तो 2 × 2 × 3 तो 4 4 3 12 सेंटीमीटर, अर्थात उस बड़े गोले की त्रिज्या कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आप ये एक बार सोल्व कर लेना। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्नावली है 16 वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में